हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारा स्टार्ट हो गया है चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी, सिंपल हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल जो हमने पढ़ा था बच्चों 9th में पढ़ा था, अब जो है हमारा 10th में वो है सिमिलर ट्राइंगल। उन सिमिलर ट्राइंगल के जो क्राइटेरिया थे बच्चों, दो क्राइटेरिया सिमिलर ट्राइंगल के रहते हैं। क्या बताए थे मैंने, सारे एंगल जो होने चाहिए करस्पॉन्डिंग वो इक्वल होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड जो होनी चाहिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम रहना चाहिए। इसी को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम प्रूफ करेंगे बच्चों सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो हमारे जो पॉइंट मैंने अभी बताए, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन। इसको दिया किसने था बच्चों, जो साइड का रेशियो होता है वो सेम होता है, वो दिया था ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स ने। इन्होंने एक्टिविटी करके देखी, इन्होंने एक एक्टिविटी करके देखी और उस एक्टिविटी के थ्रू इन्होंने बताया कि ये ऐसा होता है कि अगर एक ट्राइंगल लें या दो ट्राइंगल लें या एक ट्राइंगल से भी दो ट्राइंगल बना सकते हो, अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी जो है वो सेम प्रोपोर्शन में है, अगर उनको ओवरलैप कर दिया जाए तब उनकी थर्ड साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे। इसको इन्होंने प्रूफ करा, बताया, और इसी थ्योरम का नाम पड़ा बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। क्या नाम पड़ा, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, जिसको बीपीटी शॉर्ट फॉर्म में भी कहा जाता है या थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। देखो मैंने यहां लिख भी दिया है बच्चों, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर नॉन एज इक्यू एंगुलर। हाँ, ये भी कह सकते हैं इक्यू एंगुलर का मतलब सारे एंगल बराबर होना। सारे एंगल अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है तब उनके सारे एंगल क्या होंगे, बराबर, और बराबर एंगल को इक्यू एंगुलर भी कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा, ए फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स गेव एन इंपॉर्टेंट ट्रूथ रिलेटिंग टू टू इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स व्हिच इज फॉलोज। क्या है, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज ऑलवेज द सेम। जो हम अभी बता रहे हैं, इन्होंने इसको बताया था, इन्हीं के नाम पे पड़ा था थेल्स थ्योरम। इसी को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और इसी को बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम भी कहा जाता है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी कहते हो। क्या बोलते हो बच्चों इसको, बीपीटी। क्या, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। इन्होंने क्या ली, एक एक्टिविटी ली। क्या ली, एक एक्टिविटी। कैसे ली एक एक्टिविटी, इन्होंने कहा कि एक काम करो, एक लाइन ये ली और एक लाइन ये ली। मान लो एक लाइन ली हमने ओ ए बी। इन्होंने कहा कि अगर आप दो लाइन अगर ली किसी एंगल पे मिल रही हैं, अगर आप इनको इनको सेम रेशियो में डिवाइड करें, जैसे मैंने क्या किया, इनके पार्ट्स बना दिए बराबर बराबर। इनके क्या किए बच्चों, पार्ट्स बनाए मैंने बराबर बराबर। जैसे कि आपके यहां से एक पार्ट ये बनाया, एक पार्ट ये बनाया, एक पार्ट ये बनाया, एक पार्ट ये बनाया। ये सारे के सारे क्या बनाए, पार्ट बच्चों बराबर बना, बराबर बराबर बनाए। यहां से ए, यहां से कहते हैं बी, सी, डी, ई, बी, और बी तो हमने यहां ले लिया ना इधर। तो एक काम करते हैं, इसको पी क्यू आर एस ले लेते हैं। चलो ऐसे ले लें, पी क्यू आर एस, पी डैश, क्यू डैश, आर डैश, एस डैश। और ये सारे जो लिए ना हमने बच्चों, ये ओ एस इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू ए पी। ये सारी एक साइड से बराबर ली। दूसरी साइड में हमारे पास ओ एस डैश, एस डैश, आर डैश इज इक्वल टू आर डैश क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू डैश पी डैश इज इक्वल टू पी डैश। तब इन्होंने ये कहा कि अगर आप कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करो, इसमें मैं क्या ले रहा हूं, ओ एस अपॉन एस,
पी ले लें, चलो ओ एस अपॉन एस पी। ओ एस तक का कितना है पोर्शन 1 और ओ एस और एस पी तक का पोर्शन कितना बच्चों 1 2 3, ये कितना आ रहा 1/2 1/3। तब इन्होंने दूसरी साइड का भी लिया, दूसरी साइड का हम क्या लेंगे ओ एस डैश, क्या लेंगे ओ एस डैश अपॉन एस डैश पी डैश, एस डैश पी डैश, ये भी कितना 1/3। इन्होंने कहा ये अगर आप दोनों साइड का रेशियो अगर सेम लेते हो, एक लाइन से आप डिवाइड करो, तब इन्होंने ये कहा जो एस एस डैश है, एस एस डैश पैरेलल किसके रहेगा बच्चों पी पी डैश के, पी पी डैश के, ये पैरेलल रहेगा। ये क्या रहेगा बच्चों पैरेलल रहेगा। इसी को यूज करके इन्होंने एक थ्योरम बनाई। आप कोई भी ले सकते हो, अब यहां से रेशियो को डिवाइड कर सकते हो 2/3 में 1/3, जैसे भी आपको डिवाइड करना, दोनों साइड का रेशियो सेम डिवाइड करना है। तब इन्होंने कहा जिन 2 पॉइंट्स को आप कंसीडर कर रहे हो वो पॉइंट्स जो है हमारी, उनसे लाइन जो बनेगी, फिर 2 पॉइंट जो कंसीडर कर रहे हो उनसे जो लाइन बनेगी वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे हमेशा पैरेलल रहेंगी, है ना। इसी एक्टिविटी को यूज करके एक थ्योरम बनी, थ्योरम 6.1, जो आपके 6 चैप्टर में 6.1 थ्योरम है। इसी को कहा गया है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम या थेल्स थ्योरम। क्लियर? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। इन्होंने क्या कहा है, एक लाइन ड्रॉ करो, अगर हम ट्राइंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ करें 2 साइडों को इंटरसेक्ट करने वाली थर्ड साइड के पैरेलल, तब इन्होंने कहा कि वो हमेशा ट्राइंगल की साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। चलो ये देखते हैं, है ना। इसी को क्या कहा है, इसी को बच्चों कहते हैं, यही आपकी थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको, और बीपीटी भी कहते हैं। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है। बीपीटी का मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है। इसको हम प्रूफ करेंगे। हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, अगर कोई ट्राइंगल हम लें, कैसे ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों, ये ध्यान से देखना बड़े प्यार मोहब्बत के साथ में। ये एक ट्राइंगल लिया बच्चों मैंने, ठीक है, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी सी। अब बीसी के पैरेलल मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये एक लाइन ड्रॉ की मैंने बीसी की, मैंने कौन सी एम एन या ई एफ जो भी लेना चाहो, चलो ई ए बी सी डी ई ले लेते हैं, चलो ए बी सी डी हम पढ़ रहे हैं, ए बी सी डी ई। इन्होंने गिवन क्या है, गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है डी ई पैरेलल किसके है बच्चों बी सी के, ये हमें गिवन है, ठीक है। प्रूव क्या करना है बच्चों, क्या लिखते हैं प्रूव, टू प्रूव, है ना। प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि हमारी जो साइड का रेशियो है ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। हम क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक ट्राइंगल लिया है, ये हमें गिवन था, इतना हमें गिवन है किसी ट्राइंगल में। हम कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं बच्चों, एक ध्यान से देखना, हमने बी और ई को मिलाया, डी और सी को मिलाया, पहले मिला देते हैं ना, और डी से एक ए सी पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया। ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है, क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है। और एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया बच्चों हमने यहां से ई से, ये एम कह देते हैं और ये एन कह देते हैं, एक ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया। तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल कौन से में, ए बी सी, ज्वाइन द पॉइंट बी एंड ई, ई एंड बी टू या बी टू डी, ये क्या है, बी टू कहते हैं, बी टू ई, बी टू ई एंड सी टू डी, ये हमने ज्वाइन कर दिए। देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट किस किस पॉइंट से, डी एंड ई, फ्रॉम पॉइंट डी एंड ई ऑन साइड्स, डी से किस पे कर रहे हैं, ए सी पर, ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, क्लियर इतना। अब करेंगे हमारा प्रूफ, क्या करेंगे हमारा यहाँ पर प्रूफ देखते हैं हमारा, है ना। तो यहां से देखो ध्यान से, अगर आप देखो बच्चों, मैं एक एरिया निकालना चाह रहा हूं, मैं क्या लेना चाह रहा हूं, एक एरिया निकालना चाह रहा हूं, किस ट्राइंगल का, ए डी ई का, ए डी ई का एक एरिया लेने चाह रहा हूं मैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, जिसको हम रिप्रेजेंट ए आर से भी कर सकते हैं, किसका, ए डी, या इस तरीके से ट्राइंगल ए डी ई, और ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट रहता है बच्चों। अब यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आर, ट्राइंगल ए डी ई, ये हम देखते हैं। तो यहां से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना चाह रहा हूं, और परपेंडिकुलर किसको लेने चाह रहा हूं बच्चों, ई एन को। तो ई एन को अगर मैं परपेंडिकुलर लूंगा तो ए डी क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस हो जाएगा, है ना, 1/2 ए डी इंटू ई एन, इतना क्लियर। अब मैं ले लेना चाह रहा हूं सिमिलरली, ऐसे ही हम सिमिलरली हम लेना चाह रहे हैं एरिया ए आर ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल का लेना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, ट्राइंगल ई डी वी, ट्राइंगल ई डी वी ट्राइंगल का एरिया 1/2। अब ध्यान से अगर मैं देखूं, ई डी बी ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर बनना है बी डी पर, वो ई एन बन रहा है, और बेस क्या है, बी डी है, बेस क्या है, बी डी इंटू ई एन। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, इतना क्लियर। वैसे ही हम ट्राइंगल का एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से ए डी ई, लेकिन इस बार हम जो परपेंडिकुलर लेना चाह रहे हैं बच्चों, वो लेना चाह रहे हैं डीएम। तो डीएम भी तो हो सकता है, किसी भी ट्राइंगल में कोई भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, और वो परपेंडिकुलर जिस बेस पर होता है वो एरिया देता है। बेस जिसको कंसीडर कर रहे हो तो उस पर परपेंडिकुलर। अब बेस किसको लेना चाह रहा हूं मैं बच्चों, ए ई को बेस लूंगा, तो ए ई पर परपेंडिकुलर कौन है, डीएम, कौन है, डीएम, 1/2 ए ई इंटू डी एम। इक्वेशन नंबर 3, एरिया निकालना चाह रहा हूं बच्चों, ट्राइंगल लेना चाह रहे हैं हम ई डी सी, फिर से 1/2। फिर से हमें एक तो चाहिए बेस, दूसरा चाहिए हमारे पास परपेंडिकुलर। अब ईडीसी में बेस हमने ईसी एज्यूम कर लिया, और ईसी पर परपेंडिकुलर कौन है, डीएम। अगर ध्यान से देखो, ईसी को आगे अगर मैं देखूं तो उस पर परपेंडिकुलर कौन है, डीएम, ईसी इंटू डी एम। इक्वेशन नंबर बच्चों 4 बन गई, क्लियर। मैं लेना चाह रहा हूं 1 और 2 का रेशियो। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 एंड
3 फ्रॉम एंड 3 फ्रॉम 4। ठीक है, ठीक है। चलो अगर यहां देखूं मैं बच्चों, एरिया किसका, ए डी ई का एरिया किससे डिवाइड करना चाह रहा हूं बच्चों, मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी वी के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी वी के इज इक्वल टू 1/2। अगर हम देखें इसमें एरिया 1/2 ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन अपॉन हमारे पास एरिया कितना है 1/2 बी डी इंटू एन, 1/2 बी डी इंटू ई एन। बच्चों ई एन से ई एन कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ए डी अपॉन बी डी, बचेगा हमारे पास ए डी अपॉन बी डी। वैसे ही हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास था ई डी सी, ट्रायंगल ई, ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल ई डी सी। तो 1/2 ए डी ई का एरिया, ए डी ई का एरिया हमारे 1/2 ए ई डी एम, ए ई इंटू डी एम, इंटू डी एम अपॉन 1/2 ये हमारे पास है ई सी इंटू डी एम, ई सी इंटू डी एम, डी एम से डी एम कटेगा 1/2 से 1/2 ई सी अपॉन ई, सॉरी ए ई अपॉन ई सी, ये आपका बन जाएगा। अच्छा 9th क्लास में बताया गया था, जब हमारे पास अगर मैं देखूं ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में बच्चों ध्यान से देखो आप, अगर हमारा दो पैरेलल होते हैं, दो पैरेलल लाइन, और किसी एक को बेस बनाकर दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल बनाए जाए, उनका एरिया हमेशा क्या रहता है, सेम। यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट द एरिया ऑफ two triangles will be same when the triangles plot between two parallels by taking same base। अगर बेस सेम है, इसका मतलब हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है वो इक्वल रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी के। अगर बराबर रहेगा तो हमारे पास ए डी ई ऊपर है, ए डी, अगर इक्वेशन नंबर अगर इसको हम दे दें 6, नहीं सॉरी 4 तो दे रखे थे, 5 और 6, इक्वेशन नंबर 6, 5 और 6 में अगर देखो आप लेफ्ट हैंड साइड ए डी ई ऊपर है, और ई डी वी ई डी सी हमारे दोनों हम इक्वल जान चुके हैं, तब हमारे पास क्या कहेंगे, सो दैट या देयरफॉर क्या लिख देंगे हमारे पास, यहां से लिख देंगे हमारे पास ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी लिख दो, या ए डी अपॉन डी बी लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, यही हमारे पास, यही इसी को बोलते हैं बी पी टी और थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, दोनों नाम में सीखें, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम या थेल्स थ्योरम। सेकंड थ्योरम है 6.2 थ्योरम, इसको बोलते हैं कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, इसको बोलते हैं बच्चों कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं, या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्या है, इफ ए लाइन divided by any two sides of a triangle in the same ratio, then the line
इज पैरेलल टू थर्ड साइड। उल्टा प्रूफ करना, पहले हमें साइड पैरेलल दी थी, इस बार हमें साइड पैरेलल नहीं दी, रेशियो दिया है। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं एक ट्राइंगल। चलो ट्राइंगल दे दिया हमें, ये ट्राइंगल है ए बी सी, और एक्चुअल में तो ये होता है हमारे पास, ये पैरेलल होता है ए बी सी डी ई। अब हमें ये मान के चलना है कि डी ई अगर हमारे पास, पहले तो हम ये लेके चले डी ई पैरेलल नहीं है, सपोज दैट डी ई, हम मान के चलेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर, एक लाइन मान के चलेंगे ऊपर थोड़ी सी, ये मान लेते हैं थोड़ी सी ऊपर मानेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं, ज़्यादा ऊपर लग रहा है, थोड़ी सी ऊपर मानेंगे, ये रही ई डैश। ठीक है, यहां से गिवन क्या है बच्चों, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है कि अगर हमारे पास ये है कि AD अपॉन DB इन, या कह सकते हैं इन ट्राइंगल, यहां से कह सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ADE अगर हमारे पास है तब ये गिवन है ट्राइंगल AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें दे रखा है ना गिवन। टू प्रूफ क्या करना, टू प्रूव क्या करना बच्चों, प्रूव हमें ये करना है कि हमारे पास DE जो है पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू BC है, ये हमें प्रूफ करना। लेकिन हम मान के ये चलेंगे DE पैरेलल नहीं है, उल्टा करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लेके चलेंगे हमारे, लेट अस assume DE not parallel to BC. Now draw a line DE dash which is parallel to BC. Then या प्रूफ हम यहाँ लिख लेते हैं, प्रूफ क्या करना है हमें, बाई यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम या थेल्स थ्योरम, है ना। BPT क्या कहेगी हमारे पास, अगर हम ट्राइंगल DE डैश लिया है तो AD अपॉन BD, AD अपॉन DB इज इक्वल टू E डैश अपॉन E डैश C, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। और हमारे पास क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 2 ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। चलो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी बच्चों, बराबर रहेंगी, है ना। तो यहां से कह सकते हैं बच्चों AE डैश अपॉन E डैश E इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देंगे। नाउ ऐड 1 इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में 1 ऐड कर दें, AE डैश अपॉन E डैश C है बच्चों, ये सॉरी E तो है ही नहीं ना, E डैश C प्लस K1 AE अपॉन EC प्लस K1, अगर हम इसको एलसीएम लें तो AE डैश प्लस के E डैश C अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन EC। अगर आप ट्राइंगल के अंदर देखें,
चाहे तो आप कहते हैं ए ई डैश प्लस के ई डैश सी, चाहे कहते हैं ए ई प्लस के ई सी, दोनों ही कंडीशन में क्या है बराबर ए सी के रहेगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ए सी से ई सी कट जाएगा तो ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। अगर ये दोनों बराबर हैं, ई डैश सी कहाँ फिगर में हमारे पास बच्चों, अगर फिगर में देखो ई डैश सी और ई सी अगर दोनों बराबर हैं, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ई डैश कोइंसाइड करे ई को, ई डैश कोइंसाइड क्या करे ई को। दिस इज ओनली पॉसिबल when E dash is coincide with है ना, coincide with E, किसको coincide करे, E को coincide करे। अगर E को coincide कर रही है तब जब E को coincide करेगी तो ऑटोमेटिकली therefore कि लिख देंगे हमारे पास, अगर एक ही पॉइंट है तब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, हमें जानते थे हमारे पास ये प्रूफ करना था, अगर ये कोइंसाइड कर रही है तब डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। अगर ये है तब जाहिर सी बात है बच्चों, अगर डी ई और डी ई डैश दोनों एक ही जगह लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है डी ई डैश कॉन्साइड करेगी तो डी ई भी क्या करेगी, कॉन्साइड करेगी, है ना। डी ई भी क्या करेगी हमारे पास, कॉन्साइड करेगी उसको, और किसके पैरेलल होगी, बी सी के पैरेलल, किसके, बी सी के पैरेलल। तो ये थी हमारे पास बच्चों बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। इस तरह से आप इसको ड्राइव कर सकते हो, और बहुत पूछता बच्चों बोर्ड में, बहुत पूछता है। और जितने भी क्वेश्चंस आगे के रहेंगे, पहले एग्जांपल करेंगे हम, वो सारे के सारे बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम को ही यूज करके सारे हैं, इसका ही यूज करा जाएगा, बार बार इसी को यूज किया जाएगा और क्वेश्चंस हमारे किए जाएंगे। तो पहले बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना बच्चों, डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए। बहुत प्यार के साथ में, बहुत स्लो मैंने आपको डेरिवेशन कराया है, एक स्टेप बाय स्टेप। आप अच्छे से पेन से डेरिवेशन करना, पहले क्या करो, नोट्स बना लो, लेक्चर देखते टाइम आप पहले नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो रफ वर्क में। डेरिवेशन की प्रैक्टिस तब आपको अच्छे से ड्राइव करना आ जाएगा, और आती है या तो कन्वर्स आ जाती है या डायरेक्ट आ जाती है। डायरेक्ट बीपीटी आ जाएगी, आपको कुछ नहीं कर रखा तो बीपीटी है, मतलब कि अगर कन्वर्स नहीं कहा तो बीपीटी प्रूफ करना फॉरवर्ड, और अगर कन्वर्स कर रखा तो उल्टी प्रूफ करना, जो सेकंड थ्योरम में 6 पॉइंट है ना। और इन्हीं का यूज़ करके हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर से पीछे का रिवीजन अच्छे से करते रहें बच्चों, करंट जो टॉपिक का चल रहा है उसको अच्छे से करते रहें, तब जाके आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और आगे के लिए आप अपना रास्ता खोल सकते हो, है ना। और हमारे साथ बने रहें ऐसे ही, जो दोस्त आपके हों उन तक वीडियो आप शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी इनसे पढ़ पाएँ, ठीक है। अच्छे से करते रहें। और जो बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, 9th वाले, फाउंडेशन वाले, 11-12 फाउंडेशन, या नीट 2026 के लिए कोई ज्वाइन करना चाहता है बच्चों तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है हमारे यहाँ ऑफलाइन वो भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और शेयर जरूर करें बच्चों, क्योंकि आपका ही सपोर्ट इन वीडियोस को उन बच्चों तक पहुंचाएगा जिनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इनकी, है ना। और तब तक के लिए थैंक यू।